नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको मेरे अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी की जो राजनीति है, जो लोकसभाओं के चुनाव की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही है, वो उसमें एक बड़ा उथल-पुथल तब हुआ जब कल मायावती जी बीएसपी की जो प्रमुख हैं, उनके जन्मदिन के मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और संबोधित करके बताया कि वो जो है किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएँगी, क्योंकि कयास ये लगाया जा रहा था, जितने भी पत्रकार थे, जितने भी न्यूज़ एजेंसीज़ थी, चाहे जहाँ भी जो भी लोग बता रहे थे, कयास ये लगाया जा रहा था कि शायद बहुजन समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के इंडिया गठबंधन को और मजबूत कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि यदि इंडिया गठबंधन में मायावती भी शामिल शामिल हो जाती, तो शायद बीजेपी को अभी जो तरह का माहौल चल रहा है, उसमें बहुत फ़र्क तो पड़ता, ऐसा नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये कहा जा सकता था कि उनकी सीटों पे एक असर पड़ता। लेकिन अभी का जो असर जो अभी मायावती ने कल बयान दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बीएसपी के प्रमुख ने जो बयान दिया, उससे ये साबित होता है कि अब वो चीज़ इंडिया गठबंधन में वो मजबूती आने के लिए अब एक बार इंडिया गठबंधन को दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की मायावती की राजनीति रही है, वह आज भी उनका वोट बैंक, चाहे आप सन 2019 के चुनावों की बात करें, जो लोकसभा का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, तो चाहे वो जो है 2009 का चुनाव हो, चाहे वो 2019 का चुनाव हो, जो मायावती का या बीएसपी का कोर वोटर था, वो कोर वोटर आज भी बीएसपी के साथ इंटैक्ट है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि विधानसभा में उनको वह वोट नहीं मिलता है, क्योंकि विधानसभा में उनका वोट काफ़ी गिर गया है। लेकिन अभी भी लोकसभा के अंदर उनका वोट इंटैक्ट है और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मायावती जी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में उनका गठबंधन के साथ ना जाना, ये एक चिंता का विषय गठबंधन के लिए ज़रूर होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर मायावती पूरे ज़ोरों से इस चुनाव को लड़ती हैं, तो उनका कोर वोटर हो सकता है कि उनके साथ ही जाए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि विधानसभा के चुनाव में जो उनका कोर वोटर कभी हुआ करता था, वो अब बीजेपी के साथ आ गया है। लेकिन यदि बीएसपी अपने जोर से चुनाव लड़ेगी, तो शायद उनका कोर वोटर उनके साथ ही जाए, तो बीजेपी को थोड़ा फायदा हो सकता है प्लस माइनस में, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन इससे सबसे ज्यादा जिस गठबंधन को झटका लगा है, वो जिस जगह समस्या आई है, वो मेरे ख्याल से और सभी विश्लेषकों के ख्याल से आप अगर माने, चाहे जहां भी आप देखें, वो इंडिया गठबंधन को एक बड़ा नुकसान होगा। इसी वजह से यही कारण था कि पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे तो कांग्रेस लगातार मायावती के टच में थी, कुछ लोगों के प्रयास भी किया और कांग्रेस ने कि मायावती किसी भी तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन मायावती का जो अभी तक का रुख रहा है, उससे नहीं लगता कि मायावती इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह से शामिल होने का, और कल तो उन्होंने स्पष्ट बोल भी दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह से शामिल नहीं होंगी। उस पर उन्होंने कुछ जरूर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि सवर्ण वोट उनको ट्रांसफर नहीं होता है। सवर्ण वोट ज्यादातर उनके वोट तो जो है, जो भी पार्टी उनसे गठबंधन करती है उसको ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जो उस पार्टी का कोर वोट बैंक होता है, वो उनको ट्रांसफर नहीं होता है। हालांकि ये विवादित और विरोधाभास बयान जरूर लगता है, क्योंकि अगर सन 2007 की बात करें, जब मायावती ने अपने दम पे सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसमें यह देखा गया था कि दलित और सवर्णों का एक बहुत बढ़िया गठजोड़, एक नई सोशल इंजीनियरिंग जो कि बीएसपी ने की थी, वो दिख रहा था। और ठीक अगर आप 2019 में देखेंगे, तो जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, तो समाजवादी पार्टी का ज्यादातर वोट बसपा को ट्रांसफर हुआ था। उल्टा बसपा का वोट शायद समाजवादी पार्टी को उस तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ था, क्योंकि ये आम धारणा भी है कि जो बसपा का कोर वोटर, जो दलित है, जो शोषित है, वंचित है, वो सपा से, आप ये अगर आप यूपी की राजनीति को समझते हैं, चाहे यूपी में रहते हैं, तो चाहे गांव के क्षेत्र को जानते हैं, तो आप जानेंगे कि सपा से थोड़ा वो भयभीत खाते हैं, थोड़ा डरते हैं, क्योंकि उनके राज्य में एक वर्ग है जो थोड़ा सा, वो ऐसी उनकी धारणा है, थोड़ा सा वो भयभीत होते हैं। इसलिए वो सपा से की तरफ जाने से अच्छा, सपा के अलग अगर बसपा में नहीं गए, तो जो पार्टी रहती है उसको वोट देते हैं। तो ये एक कई संभावनाओं की गणित है। लेकिन इससे एक बात तो सिद्ध जरूर हो गई है कि आगामी सन 2024 के जो आम चुनाव है, उसमें मायावती के इस पूरे प्रकरण से बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, और अब बीजेपी को एक बड़ी बढ़त और एक बड़ा जो है इस आगामी चुनाव में फायदा होता
दिख रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। नमस्कार।